हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिल नेट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने गिल नेट्स के बारे में पढ़ा था, बट वहाँ पर हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ गिल नेट पर आकर ख़त्म हो गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गिल नेट्स। तो जो गिल नेट्स हैं वो मेनली होते क्या हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले जो गिल नेट्स होते हैं हमारे, वो कुछ ऐसे टाइप के गिल नेट होते हैं जो इनविजिबल रहते हैं वाटर के अंदर, और जो इनकी इनविजिबिलिटी ही है यही इनकी पॉसिबिलिटी बनाती है, या इनकी सक्सेसफुल, हम बोल सकते हैं इनको सक्सेसफुल बना देती है फिशिंग को कैच करने के लिए किसी भी स्टेगनेंट वाटर, पॉन्ड वाटर, या फिर किसी तरीके का फ्लोइंग वाटर या फ्रेश वाटर, रिवर का जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर। जो गिल नेट होते हैं एक तरीके के परमानेंट नेट्स होते हैं। इनको एक बार सिचुएट करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक बार इनको लगाकर छोड़ दिया जाता है, और ये नाइट टाइम में अगर इनका यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो गिल नेट के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा सिंपल टाइप का गिल नेट। जो सिंपल टाइप का गिल नेट होगा मेनली 25 से 100 मीटर का लॉन्ग हो सकता है, या फिर 2 से 12 मीटर का डीप हो सकता है, इस टाइप का नेट। और ये नेट वर्टिकली प्लेस्ड होंगे पानी के अंदर, इनको वर्टिकली प्लेस्ड कर दिया जाता है, एंड देन फिशेस को कैच किया जाएगा। और इनका साइज है, मैसेज है, ये डिपेंड रहते हैं अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ फिशेस। अलग अलग फिशेस की जो वैरायटी है उनके अकॉर्डिंग ये डिपेंड रहते हैं। जब इनके अंदर फिश आती है तो जो फिश के गिल्स हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, इंटेंगल मतलब फंस जाते हैं, जिससे फिश को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कम इनसाइड गिल एंड फिश बिकम ट्रैप्ड एंड इंटेंगल्ड। जो फिशेस के गिल हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं या इंटेंगल का मतलब है यहाँ पे फंस जाना, मैसेज के अंदर फंस जाना, तो वहां पे ये इंटेंगल हो जाएंगे। तो दीज टाइप ऑफ नेट यूज टू कैप्चर फिशेस लाइक सिंघाला और पेनगैसियस। जो पेनगैसियस टाइप की फिशेस हैं या सिंघाला टाइप की फिशेस हैं, इनको कैच करने के लिए यूज किए जाते हैं इस टाइप के नेट्स। ये नेट कुछ 3 तरीके के हैं सिंपल नेट। सबसे पहला आता है फ्लोटिंग। ये पानी के अंदर फ्लोटिंग करता हुआ नजर आएगा। इट हैज फ्लोटिंग सरफेस, लोअर सरफेस इसका फिट होगा सिंकर्स की हेल्प से, ठीक है। और इट सस्पेंडेड इन वाटर इन फ्लोटिंग पोजीशन। एक फ्लोटिंग पोजीशन के अंदर, वाटर के अंदर इसको सस्पेंड किया जाता है, वहां पे लगा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा आता है एंकर्ड गिल नेट। एंकर्ड गिल नेट फिटेड कर दिया जाएगा डाउन में या बॉटम में, किसी भी वाटर स्टेगनेंट बॉडी होगी उसके बॉटम के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंकर्स। एंकर्स होते हैं जो स्टॉक्स, जो स्टैक्स होती हैं उनको एंकर्स बोलते हैं। या स्टैक्ड गिल नेट, एंकर या स्टैक्ड एक ही टाइप के हैं, इनको भी बॉटम के अंदर ही फिक्स कर दिया जाता है। एंकर की हेल्प से जो फिश को कैच करने के लिए फिक्स किया जाता है, तब तो इसको एंकर्ड गिल नेट बोला जाता है। अगर स्टेक्स की हेल्प से इसको फिट किया जाता है तो इसको स्टेक्ड गिल नेट बोल दिया जाता है। बट दोनों के दोनों फिक्स होते हैं, फिट होते हैं बॉटम के अंदर, किसी भी वाटर बॉडीज के बॉटम के अंदर ये फिट हो जाएंगे। सेकंड जो टाइप का गिल नेट आता है उसका नाम है ट्रेमल गिल नेट। जो ट्रेमल गिल नेट है इसकी 3 वॉल्स होंगी, 3 मैसेज होंगी, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 3 जो नेट्स होंगी, एक फ्रंट वाली और एक लास्ट वाली, दोनों गिल नेट को 3 वॉल्स, आउटर एंड इनर वॉल्स फिटेड विद टाइट मैश। जो आउटर होगी और इनर होगी एक टाइट मैश की तरह फिट होगी, और जो मिडल वॉल होगी उसके अंदर स्मॉल मैसेज वेबिंग होती है जिसको हम लिंट बोल देते हैं, इसका नाम लिंट रखा गया है, जो बीच वाली लेयर होती है, ठीक है। ऑल द 3 मैसेज आर ज्वाइंड अबोव एट फ्लोट लाइन। जो फ्लोट लाइन है उसके ऊपर से तीनों की तीनों यूं ज्वाइंड होंगी, ठीक है। 1 2 3 तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगी और बीच में से यूं कैच करने के लिए काम आएगा, ठीक है। फ्लोट लाइन और बिलो एट वेट लाइन इट हेल्प टू कैप्चर फिशेस ऑफ वेरियस साइज। अलग अलग साइज की फिशेस को अगर कैच करना है तो जो फ्लोट लाइन है वहां से ये कैच करेंगे, ठीक है। नीचे जो बिलो सिंकर्स लाइन है उसके अंदर से फिशेस
अंदर इंटर होती रहेंगी और डिफरेंट साइज की जो फिशेज होगी उसके अकॉर्डिंग वो कैच होती रहेंगी। मतलब ऊपर से बिल्कुल क्लोज होती हैं, तीनों एक दूसरे के साथ बाउंडेड होती हैं, बट नीचे से बिल्कुल ओपन होता है, तीनों लेयर अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग साइज की फिशेज को कैच किया जा सकता है। तो ये था ट्रेमल गिल नेट। और इसके बाद नेक्स्ट है, उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे ड्रैग नेट। ड्रैग नेट क्या है? ये कॉमनली यूज किया जाता है पॉन्ड के अंदर ड्रैग नेट को, और इसको चेंटी नेट भी बोला जाता है। जो ड्रैग नेट है इसका दूसरा नाम रख दिया गया है चेंटी नेट। और जो ड्रैग नेट है इतना ज़्यादा वाइड होता है जितना बड़ा पौंड, मतलब पौंड के साइज का ही बोल दिया जाएगा इसको, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है चेंटी नेट। तो या पत्ती जाल भी इसका नाम ले लिया जाता है, और इतना ही साइज का होता है जितना बड़ा पौंड होगा, जिसके अपर साइज को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग लाइन, और लोअर सरफेस को इसको बोलते हैं लीड लाइन, जिसके ऊपर सिंकर्स लगे होते हैं। और अपर साइज जो फ्लोटिंग लाइन होती है उसके ऊपर कुछ फ्लोटर्स लगे होते हैं। इट रिक्वायर, इसको अगर किसी भी हम पौंड के अंदर हमें लगाना है या पौंड के अंदर हमें इसको शिफ्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें 20 से 30 जो पर्सन है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और 20 से 30% पौंड के अराउंड घूमते हैं, उसके एक साइड को पकड़कर उसको चारों तरफ से घुमाते हुए पूरे पौंड के अंदर फैला देते हैं। मतलब 20 से 30% इसको जो मूव करने के लिए चाहिए ही चाहिए अलोंग द बॉटम ऑफ अ पौंड, एक पौंड की बॉटम के अलोंग इसको फैलाने के लिए। अब अनदर टाइप है इस ड्रैग नेट का, इसको बोलते हैं कोना जाल। दूसरा टाइप है इसको तो हम पौंड के अंदर यूज करते हैं, जो पत्ती जाल है, ठीक है, बट जो कोना जाल है इसको यूज किया जाता है मूविंग वाटर के अंदर। जो ये है ये 100 मीटर का लॉन्ग होता है और 10 मीटर का वाइड होता है, और जो इसके मैस का साइज होता है वो लगभग 5 मीटर, ठीक है, वो साइज इसका लगभग 5 मीटर का होता है मैस का साइज। और इसको यूज किया जाता है वाटर करंट के अलोंग। मगर अगर मान लो वाटर इस तरफ बह रहा है तो इसको इस तरफ यूज किया जाएगा अलोंग, ठीक है, वाटर करंट के अलोंग इसको यूज किया जाएगा। टू एंड आर ब्रोट नियर, इसके अंदर क्या होगा? नदी के मान लो दोनों तरफ पर्सन चल रहे हैं, दोनों तरफ से इसको मूव किया जाएगा, और दोनों यूं करके इसको एक सेमी सर्कुलर पैटर्न के अंदर आगे से मूव करवा देते हैं। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा फिशेस कैच हो जाती हैं कि जिसको हम वैरायटी ऑफ फिशेस का नाम दे देते हैं। और नॉर्मली इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फिश कैच होने वाली है उसका नाम है हिल्सा फिशेस। मोस्टली ये हिल्सा फिशेस को कैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज अमाउंट की फिशेस इसके अंदर कैच हो सकती हैं। इसके बाद अगर कोई नेट आता है तो उसका नाम है डिप नेट। जो डिप नेट है इसका दूसरा नाम लिफ्ट नेट और स्कूप नेट। लिफ्ट नेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको आराम से हम उठा सकते हैं, इतना छोटा होता है कि हाथों से फिश को कैच करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे बांस की कोई टोकरी होती है और उसको पकड़ने के लिए यूँ ऊपर से कोई चीज़ हो और उसको डाल दो और उसके अंदर से फिश को कैच करके निकाल दो, इस तरीके का कुछ नेट होगा। तो इसको लिफ्ट नेट और स्कूप नेट भी इसको बोला जाता है। एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक टोकरी है, टोकरी के ऊपर एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यह मेटेलिक का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, वुडन का फ्रेम भी हो सकता है। जो फिंगर बाउल होती है, जैसे सब्जियां इकट्ठी करने की एक बाउल होती है ना, उस तरीके से ये बाउल बोली जा सकती है। और इस बाउल के अंदर बेट, जो फिशेस को कैच करने के लिए बेट रखी जाती है, उसको रख दिया जाता है और फिश उसके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं उसकी स्मेल को देख के और उसके अंदर आ जाती हैं। और उसको डिप किया जाता है इन स्कूप मैनर, धीरे 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 करके स्कूप मैनर के अंदर उसको वाटर के अंदर डिप कर दिया जाता है। जैसे ही फिश की मूवमेंट उसके अंदर दिखाई देती है, एकदम से सडनली उसको लिफ्ट अप कर लिया जाता है, एकदम से सडनली उसको लिफ्ट अप कर लिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर फिशेस रह जाए, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल टाइप ऑफ फिशिंग नेट, इट कैन बी ऑपरेटेड विद हैंड। इसको हम हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको लीवर सिस्टम बोलते हैं। लीवर सिस्टम, या किसी लकड़ी से भी इसको हम हैंडल कर सकते हैं, लकड़ी से भी इसको हैंडल किया जा सकता है। इट हेल्प टू कैच ग्रीगेरियस फिशेस। ग्रीगेरियस फिशेस वो होती हैं जो ग्रुप के अंदर रहती है, छोटी छोटी फिशेस बहुत सारी एक ग्रुप के अंदर रहती हैं, ऐसी फिशेस को ग्रीगेरियस फिशेस बोला जाता है। अब इसके बाद आते हैं दो टाइप के और नेट हैं, जैसे बीन नेट। जो बीन नेट है ये टाइप ऑफ बैग नेट, एक बैग नेट का ही एक टाइप हम बोल सकते हैं इसको।
ये टाइड होता है दोनों तरफ से, इट स्टाक्स या टाइड स्टेक्स और बम्बू पोल्स, दोनों तरफ से या तो किसी स्टेक भारी चीज़ या फिर कोई बैम्बू जिसको हम लकड़ी का कोई भी एक तरीके से हैवी पोल्स बोल सकते हैं, उससे इनको टाइड कर दिया जाएगा। ऑन द लेटरल साइड फ्लोट्स, दोनों तरफ जो लेटरल साइड फ्लोट्स एक इनके अटैच भी कर दिए जाएंगे। इट इज यूज टू कैच स्मॉल टाइप ऑफ फिशेस, इसके अंदर मोस्टली जो फिशेस कैच की जा सकती हैं वो स्मॉल टाइप की फिशेस कैच की जा सकती हैं, इसलिए इसको बीन शेप नेट बोला जाएगा। ठीक है, इन डेल्टाज, जो नदी के डेल्टाज होते हैं, रिवर के डेल्टाज होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा, जो कहाँ पे होंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर होंगे, डेल्टा रीजन के अंदर या वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर। इसके बाद दूसरा आता है सांग्लो नेट्स। सांग्लो नेट्स कौन सा होगा, इसका एक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं पर्स नेट। जो पर्स नेट हमने पढ़ा था एक कैनोए या फिर जो कैटामेरन थी उसके नीचे यूज़ किया जा रहा था, वाटर करंट के अलोंग इसका यूज़ किया जा रहा था, जिसके अंदर बम्बू लगाए गए थे और उसका एक अपर लिप बना था, एक लोअर लिप बना था, जो फिशेस को कैच करने के अंदर हेल्प कर रहा था। बट इसके अंदर क्या होता है, इसकी ही एक मॉडिफिकेशन है पर्स नेट की। इट यूज इन अपर रीचेज ऑफ एस्चुरीज, जो अपर रीचेज है एस्चुरीज के अंदर, और इसका यूज़ करने के लिए एक कैनोए का यूज़ किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं डग आउट कैनोए। तो इसके अंदर जो एस्चुरीज के अंदर जो फिशेज होती हैं उसको कैच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इसके बाद का नेट है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ट्रैवल नेट, इसके बाद का ये नेट आ जाएगा। ट्रैवल नेट को हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप देखते रहिए सीनियर्स साइंस।